हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप एक्सेल में टेक्स्ट को किस किस तरह से एडिट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखें, आप टेक्स्ट फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है अपर। अपर क्या करता है, आपने अगर देखिए अभी मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। पहले मुझे एक लिस्ट बनानी थी जिसमें नेम ऐड करने की, तो मैंने उसमें नेम ऐड करके यहाँ पे फिल करा। अब नेम ऐड करने के बाद में मुझे बोला गया कि आपको नेम ऐड करना है, पर आपको क्या करना है, वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है। मैंने क्या किया, स्मॉल में लिखी थी सारे नेम, अब मुझे कैपिटल में लिखना है। तो आप देखो, अगर मुझे ये सारे नेम अगर कैपिटल में लिखना है तो चलो ये 10 नाम है, 5 मिनट में लिख भी लूंगी। अगर ऐसे ही मेरे पास अगर खूब सारे नेम हो, 1000 नेम लिखे मैंने, अब उनको सबको कैपिटल में करना है, तो उनको कैपिटल में लिखने के लिए मेरे को कितना टाइम वेस्ट होगा। वही आपके पास एक फंक्शन होता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट करता है। जैसे मुझे बोला गया कि ये नाम सारे कैपिटल में लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक छोटा सा फंक्शन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, देन आपको यहाँ पे फंक्शन यूज लेना है अपर, ठीक है। जिस वर्ड को आपको कैपिटल लिखना है उसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ एंटर। आप देखेंगे वो उस वर्ड को क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ऐसे एक बार मैं आपको वापस शो करती हूँ। जैसे मुझे इस सुमन जो मैंने नाम लिखा सुमन, मुझे इसे भी कैपिटल में लिखना है, तो क्या करना है आपको, इक्वल टू अपर, ठीक है। उसके बाद में आपको उस सेल का एड्रेस देना है जिसमें आपको नेम लिखा गया है, या जो भी टेक्स्ट आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे उसको ये कैपिटल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब आप बोलेंगे तो टाइम तो वही वेस्ट हो रहा है। अगर आप एक बार फंक्शन लगा देते, अगर आपको सारे वर्ड कैपिटल में चाहिए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसे डार्क प्लस होने के बाद में आप इसको यहाँ पे आए, डार्क प्लस हुआ और इसको नीचे तरफ ड्रैग कर दे, तो आप देखेंगे सारे वर्ड को ये कैपिटल कर देगा। तो अपर केस क्या करता है, टेक्स्ट को अपर मतलब कैपिटल लिखने का काम करता है, ठीक है। ये आपका अपर फंक्शन होता है। अगर वही आपको बोल दिया जाए, आपने जैसे कैपिटल, जैसे एक सेकंड लिस्ट मैंने बनाई है, टेक्स्ट के अंदर सेकंड फंक्शन होता है आपका लोअर। लोअर क्या करता है, जैसे मैंने कैपिटल लिखा, सारे वर्ड मैंने कैपिटल लिखे, अब मुझे बोला कि नहीं आप इनको कैपिटल मत लिखो, आप इन सारे वर्ड को स्मॉल लिखो, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सेम अगर आपको लिखना होगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप सेम आपको क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज में लेना है अपर की जगह लोअर। क्या लेना है, लोअर। जैसे आप लोअर फंक्शन का यूज लेंगे, जिस टेक्स्ट को आपको स्मॉल में लिखना है उस वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास वो वर्ड ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू लोअर, ठीक है। उसके बाद में आपको जिस टेक्स्ट को या जिस नेम को आपको उसको स्मॉल में लिखना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और सेम अगर सभी पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे सभी पे सेम फंक्शन ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी इजीली जल्दी फ्री हो जाएगा। सेकंड, इसी के अंदर टेक्स्ट के अंदर आप बोलोगे नहीं हमें तो ना कैपिटल लिखना है ना स्मॉल लिखना है, प्रॉपर लिखना है। तो जैसे अगर आप, जैसे भी मैंने लिखा कैपिटल, नाम लिखा रवि कैपिटल, अब मुझे बोला इसको प्रॉपर, मतलब आपको पता है कोई भी आप अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखते हैं तो उसका नाम का फर्स्ट लेटर जो होता है ना कैपिटल होता है। जैसे आप देख रहे हो अभी रवि में आर कैपिटल है, तो वैसे ही अगर आपको लिखना होता है, आपने या तो कैपिटल लिख दिया या स्मॉल लिखा। अब स्मॉल या कैपिटल लिखा, अब आपको बोला गया नहीं हमें तो प्रॉपर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगर आप अपर का फंक्शन लगाएंगे तो आपको ये सारे वर्ड कैपिटल करके देगा। अगर वहीं आप लोअर का लगाएंगे तो ये सारे वर्ड आपको स्मॉल करके देगा। तो वही टेक्स्ट के अंदर एक और फंक्शन होता है प्रॉपर। ये क्या करता है, ये वर्ड को प्रॉपर वाइज लिख के देता है आपको, इक्वल्स टू प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जिस टेक्स्ट को लिखना है, जैसे मुझे मोना को लिखना है ना, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ये देखिए आपको ये शो करा, एम को क्या करेगा कैपिटल, बाकी हो। तो आपको सेम अगर सभी पे अप्लाई करना है आपको इसको ड्रैग कर देना है, तो आप देखेंगे सारे वर्ड प्रॉपरली लिख लेंगे। अगर वैसे ही अगर आपने इस वॉल में कुछ मैटर लिखा है तो आपको यहाँ पे भी कोई फंक्शन लगाना है ऊपर, देन आपको सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज एंड, ये देखिए आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, प्रॉपर लिखो, प्रॉपर ऐड करके आपको दे देगा। तो ये टेक्स्ट फंक्शन का सेकंड इसके अंदर होता है, जिससे आप टेक्स्ट को एक अलग से लिख सकते हैं। अगर आपको वहीं अगर आपको टेक्स्ट में बोल दिया जाए कि आपको कुछ वर्ड, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है,
सेकंड होता है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, आपके वर्ड को काउंट करता है। जैसे अगर आपको ये तो था कि अगर प्रॉपर कैपिटल ये आपने करा, आपको बोल दिया आप इसमें काउंट करो कि कितने वर्ड लिखे गए। जैसे मुझे बोला गया कि यहाँ पे मैंने लिखा रणवीर, अब रणवीर मुझे बोला गया करेक्टर काउंट करके बताओ कि कितने लिखे आपने अक्षर, टेक्स्ट कितने शो लिखे आपने। अगर मैं इनको बैठू गिनू तो टाइम वेस्ट होगा। तो वही आपका एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करके आपको बताता है कि आपने कितना टेक्स्ट लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करा लाइन का, तो यहाँ पे इसने मेरे को शो किया कि रणवीर में यहाँ पे कितने वर्ड है आपके 7। ठीक है, अगर मुझे बोला गया इसमें आप काउंट करो, मैं अगर काउंट करूंगी तो वही टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे आपकी जहाँ पे आपको काउंट करके शो करना है। यहाँ पे आप कौन से फंक्शन का यूज लोगे, लेन। छोटा फंक्शन है पर काम बहुत अच्छा करता है। जैसे अब मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है, मुझे काउंट करके बताना है, तो मैं क्या करूंगी, लेन फंक्शन का यूज लूंगी। जिस सेल को मुझे काउंट करना है टेक्स्ट को, उसको मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखो आपको बता देगा कि कितना टेक्स्ट उसमें लिखा गया है, बता रहा है 21। ऐसे अगर मुझे इस एड्रेस को काउंट करना है, इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट ओपन, देन इसका एड्रेस क्लोज, ये। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को काउंट करके बताता है कि कितना टेक्स्ट लिखा है। और सेम अगर आपको और भी अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको ड्रैग कर देंगे, ये आपको आंसर निकाल के देगा। ठीक है, तो ये वर्ड को काउंट करता है। अगर आपको काउंट करने के लिए बोला गया और आपको बोला नहीं लेफ्ट से काउंट करो राइट से, तो आपके पास एक और फंक्शन होता है इसके अंदर, लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट क्या करता है, जैसे मुझे यहाँ पे तो बोला गया था आप पूरे टेक्स्ट को काउंट करो कि इस सेल के अंदर कितना टेक्स्ट लिखा है, तब मैंने कौन सा फंक्शन का यूज दिया, लेन। अगर मुझे बोला गया नहीं आप लेफ्ट से इतना काउंट करके बताओ कि ये कितना है, जैसे अभी आप देखो यहाँ मुझे इसमें बोला गया था कि लेफ्ट से 3 वर्ड काउंट करके बताओ। 3 वर्ड कौन से, इसमें से ये क्या करता है, काउंट करता है। पर मुझे इसमें बोला गया कि इस वर्ड में से मुझे लेफ्ट से 3 वर्ड चाहिए, निकाल के दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, मतलब ए 86 मेरी सेल है, उसमें से मुझे थर्ड, लेफ्ट से मेरे को थर्ड वर्ड चाहिए, 3 टेक्स्ट मुझे निकाल के शो करना है। जैसे मेरे को निकाल के दिया, देखो 1 2 3 लेफ्ट से। अगर आपको जैसे मैं ये वाला है ना, मुझे इसमें से एक टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू लेफ्ट, कौन सा फंक्शन का यूज लेना है आपको, लेफ्ट। अब मुझे इस सेल में से निकालना है तो इस सेल का सेलेक्ट करेंगे आप, कॉमा। अब आपको कितने वर्ड निकालने हैं, मुझे किसी ने बोला कि मुझे लेफ्ट से मुझे 5 कैरेक्टर निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। आप देखें तो ये देखो आपको उसने क्या निकाल के दिया, हर्षा में से हर्ष। अब ये क्या करता है, इसमें से आपको 5 कर दो, आप काउंट कर दो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर आपको निकाल के दे देगा। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि इसमें से इतना वर्ड निकालना है, तो आप किसका फंक्शन लेते हो, लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हो, लेफ्ट से अगर काउंट करना है। सेम अगर आपको सभी पे अप्लाई करना है, आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए अगर सभी के 5 वर्ड निकालने हैं आपको, तो सभी से। अगर मुझे बोला नहीं एमसीआईटी में से सिर्फ 2 ही वर्ड निकालना, तो यहाँ पे आपको फंक्शन निकालना है, इक्वल्स टू वही लेफ्ट, सेल का एड्रेस देना है आपको, कॉमा, जितने वर्ड निकालने, मुझे 2 वर्ड निकालने थे तो मैंने यहाँ पे लिखा और ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको फंक्शन निकालता है आपके जो वर्ड आपने लिखा है। आपको बोल दिया क्या नहीं आप तो पूरा वर्ड निकालो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम इक्वल्स टू लेफ्ट, एड्रेस दिया आपने, कोमा, और करेक्टर निकालना है मुझे इसमें से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको करेक्टर को निकालने का काम करता है। अगर आपको वही लेफ्ट की जगह आपको बोल दिया राइट से आप ऐड करें, तब आप कौन सा फंक्शन का यूज लोगे, राइट। सेम ये भी क्या करता है, टेक्स्ट को वहां से निकालने का काम करता है। जैसे इक्वल्स टू, अब मैं कौन सा, राइट। ठीक है, राइट से मुझे टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, उस सेल का एड्रेस जिसमें से मुझे निकालना है, कोमा। अब कितने कैरेक्टर निकालने हैं, मुझे निकालना है 6। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। देखो आप पीछे से काउंट किया इसने, 1 2 3 4 5 6, ये देखो निकाल के ऐसे। अगर आपको लेफ्ट राइट, ये होते हैं आपके लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन। सेम अगर आपको सभी पे अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो ये सभी पे सेम, चाहे आपने अंकों में लिखा है चाहे आपने टेक्स्ट में लिखा, दोनों को ये काउंट करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लेफ्ट राइट फंक्शन। एक आता है टिम। टिम क्या करता है, आपने देखो अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और सब में मैंने स्पेस दिया।
अब मुझे किसी ने बोला नहीं, आपको जो स्पेस आपने दिया है ना वो स्पेस नहीं देना, तो टिम फंक्शन क्या करता है, ये आपके जो स्पेस आप देते हो ना उसको हटा देता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा और इसने क्या किया, उस स्पेस को हटा दिया। जैसे यहाँ पे कोमल पे स्पेस दे रखा मैंने, अगर मुझे स्पेस नहीं चाहिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू टिम। अब ये क्या करेगा, मुझे इसमें से स्पेस हटाना है ना, जो आगे मैंने स्पेस लिखा, ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए वो स्पेस को हटा देगा। मतलब ये क्या करता है, स्पेस हटाने का काम करता है। सभी से हटाना है, सेम आप रेक कर देंगे तो ये सभी से जितना भी टेक्स्ट होगा सबका स्पेस हटा के आपको वैल्यू देगा। तो टिम क्या करता है, आपका स्पेस को हटा देता है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और फंक्शन आता है मीट। मीट क्या करता है, अगर आपको जैसे मैंने लेफ्ट बताया राइट बताया, अगर आपको वैसे अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको बोल दे कि इसकी बीच वाली वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा और मुझे बोला गया इसमें से कि इसमें से इस सेंटेंस में से मुझे स्टार्टिंग के थर्ड, स्टार्टिंग से 5 और कहां तक निकाले थर्ड वर्ड, तो मुझे बोला गया स्टार्टिंग, तो देखो 1 2 3 4, स्टार्टिंग मतलब 5 यहां से हुआ और कितने कैरेक्टर निकाले, 3, CAT, ये 3 हो गए और इसने मेरे को 3 कैरेक्टर निकाल के मुझे आंसर दिया। जैसे आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे कैरेक्टर थर्ड से कहां तक निकालना है, 5 तक, यहाँ पे फंक्शन लिखूंगी इक्वल्स टू मीट। ठीक है, अब आपको सेल का एड्रेस देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कोमा, क्या निकालना है आपको, स्टार्टिंग से थर्ड, इसका एड्रेस देंगे, कोमा, और करेक्टर कितने निकालना है, 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने आपको आंसर दिया, देखो। अब आप बोलोगे इसमें तो 4 ही है, हमने तो 5 लिखा है। आप अभी एक देखो इधर से, आपको बोला गया था करेक्टर 3 से, तो आप देखो 1 2 3, ठीक है। अब यहां से आपने काउंट किया, RSHA, ये हो गए 4, और एक स्पेस भी तो है ना, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है, तो इसने स्पेस को काउंट करके आपको आंसर दे दिया। अगर आप यहीं पे आपने अगर यहाँ पे लिखा होता, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा और 5 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 6 कैरेक्टर, तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्पेस को काउंट करके फिर एस और आपको दे देगा। तो अगर आपको ऐसे नीड से अगर कोई वैल्यू निकालना हो तो आप किसका फंक्शन लेते हो, मीट फंक्शन का। ये टेक्स्ट सेम अगर आपको सभी पे अप्लाई करना है तो आपको रैक करना है, जिससे आपकी सभी वैल्यू पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी टेक्स्ट फंक्शन। अब जैसे अब मैंने लिख तो दिया, इसके अंदर एक टेक्स्ट फंक्शन की एक और एक होता है, जैसे मैंने ना, मुझे पहले बोला गया था एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको एक तरफ लिखना है मतलब उनके नेम, और सेकंड में लिखना उसके सरनेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो मैंने सारी लिस्ट बना दी। अब लिखने के बाद में मुझे बोला कि नहीं, आपको ये नहीं करना था, आपको क्या करना था कि सभी नाम और सरनेम एक ही कॉलम में। तो देखो मैंने लिस्ट बनाई है, ये चलो 4-5 नाम है, आप लिख भी लोगे। अगर आपके पास खूब सारे नेम है तो आप इसको क्या करोगे, तो यहीं पे आप इस फंक्शन का यूज लेके आपको काम को इजी कर सकते हो। मुझे बोला गया था कि दोनों टेक्स्ट को साथ लिखना है, साथ लिखना मतलब वापस टाइप, तो इससे अच्छा मैं एक फंक्शन ऐड करूंगी, जिससे क्या होगा, ये मेरे इसको ऐड कर देगा। आपको लगना इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जिस नेम को, मुझे इस नेम में स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पे कोमा, अब यहाँ पे इनवर्ट कोमा देना है। देखो अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप इनवर्ट कोमा में स्पेस मत दो, ठीक है, पर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इनके बीच में स्पेस लिख के फिर मैं इनवर्ट कोमा दूंगी, देन कोमा और सेकंड, जिसमें मैंने लास्ट नेम लिखा है उसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, तो आप देखेंगे उसमें ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे सेम अगर आपको सभी पे अप्लाई करना है, आप इसको इसी का यूज करके आप इसको सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फंक्शन है। थैंक यू क्लास। तो ये आपका होता है मीट फंक्शन, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को निकाल सकते हो, है ना। ये आपको आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।